हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा एमटी पॉइंट चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है। तो ये क्लास 10th का है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम जो एनुअल जो एग्ज़ाम होने जा रही है, वार्षिक एग्ज़ाम, उसकी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे अधिकतर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से पुट आउट होंगे और अच्छे मार्क्स के भी हैं ये। ठीक है, तो अच्छे नंबर आप ला सकते हैं EGB में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को समझेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है, देखिए ये जो क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है वो 8वीं एक्सरसाइज है, त्रिकोणमिति का परिचय है। तो पहले हम त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति देखो, ये अर्थ से ही, इसके अर्थ से ही पता लग रहा है। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मितीय का मतलब होता है भुजा। भुजा तो तीन कोण भुजा, इट मीन्स कि एक त्रिभुज की बात हो रही है कि एक त्रिभुज के अंदर कोण और भुजा होते हैं। तो कोण और भुजा के बीच में जो एक संबंध पड़ते हैं हम उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय। तो कोण और भुजा के बीच में संबंध को बोलते हैं त्रिकोणमितीय। लेकिन हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि कोण और भुजा के बीच में जो संबंध निकालेंगे हम, उनका जो अनुपात में निकालेंगे, तो वो अनुपात में जो संबंध आएगा उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो ये एक त्रिभुज से संबंधित है, एक त्रिभुज से संबंधित होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होती है, तो इनकी त्रिकोणमितीय भुजा से संबंधित होगा। लेकिन अब जब ये संबंध निकाला जाएगा तो ऐसा नहीं कि एक ट्राइंगल कि हम इसे एक त्रिभुज में निकालें, हम इसको निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो राइट एंगल हम लेके इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे। क्या लेंगे? ट्राइंगल लेंगे, और ये राइट एंगल लेंगे, मतलब एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC। तो ट्राइंगल ABC है, इसमें भी 90 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो BC वाली भुजा है हम इसको आधार कहेंगे। ये आधार है। ठीक है, ये वाली लंब है, ये वाली भुजा लंब है, और ये वाला कर्ण है। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे कि इनके कोण और भुजाओं के बीच में एक संबंध निकालेंगे। ठीक है, और उन संबंध को निकालने के लिए हमें कुछ फलन लेते हैं, और वो इस तरह के होते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है? ये एंगल है। ठीक है ना, बीच का कोण है, ये एंगल है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब ये जितने भी फलन हैं ये समकोण त्रिभुज के, ये फलन क्या करेंगे कि ये कोण और उनकी साइड भुजाओं में संबंध बताएंगे। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर, देखिए ये एंगल है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। अब हमें क्या करेंगे, साइन थीटा का हमारा वैसे एक फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। ये साइन का होता है, ये कॉस का, ये किसका होता है? टेन का होता है। तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा में फॉर्मूला क्या होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला है कि लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ लंब क्या है? AB है, तो AB क्या हो गया? लंब AB बटे कर्ण क्या हो गया आपका? AC। तो अब ABC, अब ये थीटा कोण हो गया और ABC क्या हो गई? भुजा हो गई। तो इनके बीच में एक संबंध हो गया। ठीक है ना, तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इस तरीके से हमें कॉस थीटा का निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे? BC। तो BC बटे कर्ण क्या है? AC। टेन थीटा का निकाल लेंगे। टेन थीटा
बराबर tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, ए बी, और आधार क्या है, बी सी, बी सी। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया tan थीटा और साइन कोस और tan का निकाल लिया। अब हमें कोट का निकालना है, तो कोट का क्या करेंगे, इनका रिवर्स हो जाता है कोट। ये साइन जो है इसका हम रिवर्स लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, रिवर्स, इसका रिवर्स हो जाएगा कोसेक के अंदर, कॉस थीटा का रिवर्स हो जाएगा सेक थीटा में, और ये tan थीटा का रिवर्स हो जाएगा कोट थीटा। मतलब अब इनको हम अपोजिट लिखेंगे तो हमें कोसेक, सेक और कोट थीटा का अनुपात मिल जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये एंगल बदल जाए, मान लीजिए कि ये एंगल इस तरफ हो जाए, या अगर ये कोण हमने बदल दिया तो कोण लेने पर क्या होगी कि इनकी स्थिति बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, इनकी स्थिति बदल जाएगी, यानी भुजाओं की स्थिति बदल जाएगी। ये थीटा को अगर हम इस तरफ ले लेते हैं थीटा, तो एक्चुअली जो ये इनकी भुजाओं की स्थिति बदल जाएगी। अब इस टाइम ये क्या रहेगा, लंब नहीं होगा। अब इस टाइम ये क्या हो जाएगा, आधार होगा, आधार हो जाएगा। और ये आधार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि थीटा जब बदल देंगे हम, तो थीटा बदलने पर क्या होगी, इनकी जो भुजाएं की स्थिति बदल जाएगी। जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इनका हम साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा निकालेंगे। तो इसी बेस पर हम इसी फॉर्मूले से, जो लाल बटा कक्का है, हम इस फॉर्मूले से इनका इनमें भी संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इसलिए बताया कि ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये वार्षिक की जो एग्ज़ाम होगा आपकी, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इस बेस पर आएंगे। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जो आपको इनको सोल्व करने से एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड आगे शेयर करें। थैंक यू।